जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, डायरेक्टर ऋषिराज डिफेंस एकेडमी कोटपुर। मेरे प्यारे साथियों, आज मुझे बड़ा खेद है और मुझे अफसोस होता है भारतीय सेना के एक सिस्टम के ऊपर कई बार कि 25 जुलाई को होने वाली परीक्षा को आपने 2 दिन पहले कैंसिल कर दिया। आज हमारे देश में लाखों युवा भारतीय सेना की परीक्षा के लिए तत्पर थे और जो उनका तैयारी का लेवल था वो बहुत शानदार था। बार बार परीक्षा पोस्टपोन होना, स्थगित होना, ये दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं। हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, एकता नहीं है। अगर कोई एक सरकार, कोई राज्य सरकार परीक्षा कराने में नाकाम है और कोई राजनीतिक कारणों से वो परीक्षा बार बार कैंसिल करवा रही है, तो आप उस स्टेट से वो परीक्षा हटा करके दूसरे स्टेट में करवा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र सरकार उदाहरण के तौर पर अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रही है कि 25 तारीख की परीक्षा हम नहीं करवा सकते, मत करवाने दीजिए। क्या अहमदनगर की परीक्षा किसी दूसरे रेजिमेंटल सेंटर में नहीं हो सकती? क्या नागपुर की परीक्षा किसी दूसरे रेजिमेंटल सेंटर में नहीं हो सकती? क्या जिस राज्य के अंदर कोविड ज़्यादा है उसकी परीक्षा किसी दूसरे राज्य में नहीं हो सकती? हो सकती है। आप करवाना नहीं चाहते। अगर आप करवाना चाहते तो 25 तारीख की परीक्षा आप करवा सकते थे। जब आपने ऑनलाइन परीक्षा वायुसेना यानी एयरफोर्स की आपने करवा दी, उसमें ज़्यादा भीड़ थी, वो आपने परीक्षा करवा दी, तब कोविड नहीं था, तब पैंडेमिक सिचुएशन नहीं थी। आप बार बार पैंडेमिक सिचुएशन का बहाना लेके आप परीक्षा को बार बार कैंसिल करवा रहे हैं। आज हमारे युवाओं पे कितनी बीतती होगी, कितने परेशान होते होंगे। आप समझिए कि एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके घर में आज 2 वक्त का खाने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वो बच्चा बार बार कहाँ से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस देगा? वो बार बार कहाँ से इतना पैसा लाएगा कि किसी शहर में कमरा लेके वो तैयारी कर सके? वो कहाँ से इतना धैर्य लाए? उसका घर नहीं चल पा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं फौज में चला जाऊँगा तो मेरा घर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जो परीक्षाएं फरवरी में होनी थी वो परीक्षाएं आप बार बार पोस्टपोन करवा रहे हो। बहुत दुख की बात है। हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है। आज तक ये होता था कि रेलवे परीक्षा नहीं करवा पाता है, हमारा सिविल प्रशासन परीक्षा नहीं करवा पा रहा है, लेकिन आज ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेना भर्ती परीक्षा कैंसिल हो रही, तो इसका मतलब सेना के सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। हमारे टॉप ऑफिशियल्स को ये सोचना चाहिए कि एक जीडी की परीक्षा, टेक्निकल की परीक्षा, ट्रेडमैन की परीक्षा, कलेक्ट की परीक्षा को बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, मात्र 1 घंटे की परीक्षा। आप 1 घंटे की परीक्षा इस देश में ऑफलाइन नहीं करवा सकते। अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर अहमदनगर में जो बच्चे एग्जाम देंगे, आज इतने बड़े बड़े ग्राउंड हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं, क्या डिस्टेंस से परीक्षा नहीं हो सकती? क्या 2 गज की दूरी नहीं, अगर आप 4 गज की दूरी भी करेंगे तो सेंटर में परीक्षा हो सकती है। आज इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी सरकार का या राज्य सरकारों की नाकामी के कारण ये परीक्षा नहीं हो पा रही। मैं अपने देश के उन युवाओं से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सरकार के अक्ल ठिकाने आ जाएं। चाहे वो आपको एक काम करना है कि हर बच्चे को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हमारे रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को इतनी ज़्यादा चिट्ठियां लिख दो कि वो मजबूर हो जाएं कि आगे आने वाले 29 अगस्त या जो आगामी संडे होगा उसको आपकी परीक्षा करवानी पड़े। 1 महीने बाद 29 अगस्त जो महीने के अंत में सेना भर्ती परीक्षा होती है, उसमें सेना को परीक्षा करवानी पड़े। दोस्तों, ये समझ नहीं आ रहा। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ। हमारी सेना मुश्किल से मुश्किल काम कर सकती है, लेकिन सेना भर्ती परीक्षा नहीं करवा सकती। ये मुझे सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। सेना वो मुश्किल काम कर सकती है जब पूरे मिशन फेल हो जाते हैं, पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, तब भारतीय सेना सबसे आगे हनुमान बनकर आती है और मिशन को कामयाब बनाती है। और ये छोटा सा काम 25 जुलाई को होने वाली परीक्षा नहीं करवा पा रही क्योंकि आपने पेंडेमिक का बहाना ले लिया। अब ये अंदर की बात क्या है, ये सरकार को या सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आगे आके बताना चाहिए कि आखिर आप 25 जुलाई को होने वाली परीक्षा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों युवाओं के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं?
एयरफोर्स की परीक्षा हो सकती है, बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, लाखों की भीड़ आप इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन सेना भर्ती परीक्षा नहीं करवा सकते, क्योंकि सेना में आपका बेटा तो जा नहीं रहा मंत्री जी, ना किसी क्लास 1 ऑफिसर का बेटा सेना में जा रहा है, वो भी जीडी में, सिपाही की भर्ती में किसी गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, पिछड़े का बेटा ही भारतीय सेना में जाता, क्योंकि सच्चे देश के सेवक यही लोग हैं। किसी मंत्रियों के बच्चे कभी भी सेना में नहीं जाते, उनके बस की बात नहीं है, और सेना इतनी आसान सर्विस नहीं है, वो सच्ची सेवा इस देश की, और उसके लिए भी आप आज के युवाओं से खिलवाड़ कर रहे हो। ये बहुत ये शर्म का विषय है। मैं सरकार से फिर एक निवेदन करता हूं कि मंथ के अंतिम में यानी 29 अगस्त को इस परीक्षा को करवाइए। युवाओं के साथ बार बार खिलवाड़ मत कीजिए। लाखों युवा इस देश के बेघर हो चुके हैं। इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों की बहुत बुरी हालत है, आपको पता नहीं है। आपके 500 रुपये 700 रुपये देने से वो परिवार नहीं चलता है। मजदूरी लोगों की चली गई, नौकरी लोगों की चली गई, उनके बेटे सेना की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप लगातार आगे पोस्टपोन पे पोस्टपोन, स्थगित पे स्थगित किए जा रहे हैं। आपको पता है किसान का बेटा जब फरवरी से तैयारी कर रहा था, पिछले 3-4 महीने से, उसको लगा कि मैं फरवरी में परीक्षा दूंगा, मार्च में रिजल्ट आएगा, अप्रैल में मैं फौज में चला जाऊंगा, मेरी थोड़ी बहुत तनख्वाह आना शुरू हो जाएगी, मेरा परिवार चलना शुरू हो जाएगा। आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बहुत बड़ी शर्म की बात है। माननीय सीडीएस साहब, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में आप संज्ञान लीजिए। यह देश आपसे बहुत उम्मीद करता है। आप प्रथम व्यक्ति हैं इस देश के जो सीडीएस बने, और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप भी एक ग्रामीण प्रदेश से आते हैं, समझिए गरीबों का दुख, समझिए उन युवाओं का दुख जो बेचारे 3 बजे जगते हैं, और 3 बजे जगने के बाद वो 5-6 बजे तक उस ग्राउंड में पसीना बहाते हैं। जब आपकी आंखें भी नहीं खुलती, जब आप एसी ऑफ भी नहीं करते, जब आप 8 से 9 बजे उठते हैं, तब तक तो उनका पूरा दिन खत्म हो जाता है। शर्म करने की बात है। नेताओं, इतने बेशर्म मत हो जाओ कि हमारे देश के युवाओं से खिलवाड़ करो। ये युवा आपकी सरकार बदलने में समय नहीं लगाएंगे। इन युवाओं के अंदर वो ताकत है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। आप युवाओं के साथ बार बार खिलवाड़। एक बच्चा कहीं जाता है, वो किराया भाड़ा लगाता है, आपको पता है 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार उसके लगते हैं। कौन देगा वो? कितनी बार आपने उनके साथ खिलवाड़ कर दिया? कहाँ से लाएगा वो ये पैसे? ब्याज पे लेगा। अगर ब्याज पे लेगा तो आप चुकाओगे उन पैसों को। बहुत दुख की बात है। मैं पिछले 4 साल से डिफेंस एकेडमी चला रहा हूँ, मुझे पता है युवाओं के साथ में कितनी तकलीफ होती है। युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं सरकार के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से, अधिकारियों से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि युवाओं की जो 25 जुलाई को परीक्षा हुई है, आप उसको 29 अगस्त को कर दीजिए। 1 महीने के अंदर इसको परीक्षा को करवा दीजिए, ताकि हमारे देश के ये युवा थोड़ा बहुत आगे बढ़ सके। एक गरीब किसान का बेटा भी सेना की वर्दी धारण कर सके। उनके अंदर काबिलियत है, और काबिलियत के साथ वो आगे बढ़े, तो उसको आप रोकने की कोशिश मत करिए। मंत्री का बेटा तो मंत्री बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन एक किसान का बेटा कहाँ जाए? कभी सोचा आपने? किसान के बेटे के लिए या तो फौज है या फिर मजदूरी है। क्या आप चाहते हैं कि जीवन भर एक किसान बेचारा गरीब है और गरीब रहे? क्या आप चाहते हैं कि किसान का बेटा फौज में ना जाए? बहुत ही निंदनीय बात है कि लगातार परीक्षाएं कैंसिल हो रही है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, आप सभी से एक निवेदन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे साहब और CDS जनरल बिपिन रावत साहब को आप चिट्ठी लिखिए और अपना दुख व्यक्त करिए। जब बार बार चिट्ठी उनके पास पहुंचेंगी तो उनको महसूस होगा आज हमारे देश के युवा के साथ जो भारतीय सेना की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगामी सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में क्या आप बीती हो रही है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और हो सके तो आगामी जो परीक्षा होगी 29 अगस्त 2021 को होगी। लेकिन आपको
धैर्य रखना है, अपनी तैयारी जारी रखनी है। परीक्षा जरूर होगी, थोड़ा देरी हो सकती है, और जैसे ही सरकार के संज्ञान में ये बात आएगी आज हमारे युवाओं के साथ क्या बीत रही है, वो परीक्षा आपकी करवाएंगे। तो युवाओं, आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपूतली, सदैव आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। जय हिंद।